थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज नन्हे मुन्ने कुछ बच्चे भी आए हैं और मोदी जी से कुछ बात कहने के लिए आए हैं। हम हमारे बच्चों का DMD रोग से जीवन सुरक्षित करें। और तमाम जगह से मुझे पता चला कि 26 स्टेट से ये बच्चे आए हुए हैं अपने माँ बाप के साथ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रोग मुक्त भारत का सपना, महंगा इलाज। आपको याद है कि मैं कुछ दिन पहले मैंने किसी बच्चे के लिए कहा था 17 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की बात थी। उससे पहले भी एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने 17 करोड़ की बात कही थी और उन्होंने तो खैर किसी तरह से जोड़ लिए थे, लेकिन 17 करोड़ जोड़ना एक आम इंसान के लिए बहुत दूर की बात। सरकार को इस पे पॉलिसी के साथ इस पे कुछ बातचीत जरूरी है और इस पर बहुत निश्चित तौर से बड़ी गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। लेकिन जहां बातचीत होनी चाहिए, जहां यह मुद्दा आना चाहिए, मैं आपके चेहरों को देखता हूं तो लगता है कि कितने उतरे हुए चेहरे, कितने मासूम से और कितने मायूस से ये चेहरे। लेकिन ये जहां बात होनी चाहिए वहां तो विपक्ष बाहर है, निलंबित है और सदन में तो ये चर्चा होती ही नहीं है। अब सवाल ये है, मोदी जी हम और हमारे बच्चों का DMD रोग से जीवन सुरक्षित करें। कहां से आना हुआ आपका? बिहार भागलपुर से आए हैं। आप कहां से आई हैं मैम? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। और आप कहां से हैं? पटना बिहार। आप दिल्ली से हैं जी? कन्नौज यूपी। राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से जी। बिहार से, गोरखपुर से, किशनगंज से जी। हाँ जी, सुपौल से, एकदम बिल्कुल बॉर्डर से। ये वो लोग हैं जो आज कई दिनों से दिल्ली आए हुए थे। इन्हें मालूम है कि भैया जी कहीं एक शो होता वहां चलना चाहिए, वहां ये बात कहनी चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD परिवार, हम बच्चों की एक ही मांग, जीवन दान, जीवन दान। बहुत महंगा इलाज, 17 करोड़ का इलाज है। और जब मैं इनकी तरफ देखता हूं तो लगता है कि इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, न जाने क्या नहीं हो सकते। लेकिन सच ये है कि इनके माँ बाप इनको लेकर इस ठंड में, दिल्ली की इस ठंड में मौजूद हैं। चर्चा होनी चाहिए, जहां चर्चा होनी चाहिए वहां शून्य है मामला। संसद में चर्चा होनी चाहिए इन पर, कानून इतनी सरलता के साथ बने कि यहां बच्चों तक पहुंचे। आज इस मुद्दे पर भी रखूंगा बात, जरूर बात करेंगे आपसे, लोगों से, एक दो लोगों से जरूर पूछेंगे और जितना हम कर सकते हैं भरकस प्रयास, जरूर आपकी आवाज पहुंचे, बहुत दूर तक जानी चाहिए। जी बिल्कुल आऊंगा जी, कुछ कहना चाहते हैं जी? एक तो जो 17 करोड़ का है ना, वो SMA का था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नहीं था। सेकंड ये है कि हमारे साइंटिस्ट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर सरकार फंड दे, हम इंडिया में बहुत कम पैसों में दवा बना सकते हैं। मतलब अभी हम इसको करोड़ों में नहीं आंक सकते, इस मेडिसिन को। करोड़ों में तब है जब ये बाहर से आती है, वो भी 17 करोड़ नहीं है, कम में है, कईयों की 3 करोड़ की भी है, 2 करोड़ की भी है। लेकिन सरकार की इच्छा शिक्षा की कमी है। जब साइंटिस्ट इंडिया के तैयार बैठे बनाने के लिए, सरकार उनको फंड दे, इंडिया में दवाई बनाए और कम लागत पे हमारे को प्रोवाइड करे। और मेरा तो काम यह है कि दबाव बनाएं, मेरा काम है दबाव बनाना। दबाव बनाने का मतलब है कि आवाज उठाना, बात उठाना, कहना बार बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार हो ये बात होनी चाहिए। टेलीविजन पे स्पेस नहीं है मुद्दे के लिए, इन मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा, जगह है नहीं, बची नहीं, कोई जगह नहीं है टेलीविजन पे कि इन मुद्दों पे बातचीत की जाए या इन मुद्दों को बातचीत उठाई जाए। कोई समय ही नहीं हो। किसी से पूछेंगे तो कहेगा भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं है इसके लिए, कैसे उठाएं, कैसे बात करें। लेकिन ठीक है, आप जितनी ताकत हो उतनी ताकत से उठाइए और हम जितनी ताकत के साथ दिखा सकते हैं। बस सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, आंखों में आंसू मत लाइएगा। बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई मुझे मालूम है बड़ी कठिन है। लाने पड़ते हैं आंख में आंसू, क्योंकि हमारे एक नहीं 2 बच्चे हैं। बहुत परेशानी है, हमें बहुत दिक्कत होती है, सरकार सुनती नहीं है हमारी। सर मेरा बच्चा चलता था, ये उसको DMD, अभी दूसरा लड़का मेरा ये है, इसको DMD है। मेरा बच्चा जो बोलता है ना कि हमारे घर पर न्यूज वाले तब आएंगे जब हम मर जाएंगे, तब हमारे न्यूज वाले हमारे दिखाने के लिए आएंगे। हमारे बच्चे ऐसे ऐसे हमारे बच्चे बोलते हैं सर। सब जगह से थक हार करके मैं
वो जगह पर गया जिस जगह पर नहीं जाना चाहिए। हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, मैं उनके दरबार गया। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के यहाँ जनता दरबार में हम लोग को जब एप्लीकेशन डालते हैं जनता दरबार के लिए, तो हम लोग को एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन के यहाँ हम लोग ने दिया है एप्लीकेशन, वहाँ पर भी हम लोग ने, प्रधानमंत्री को हमने मेल किया है, वहाँ पर भी कोई नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति से हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है, वहाँ से भी कोई अभी तक रिप्लाई। इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इसलिए 2 बच्चे हैं, दोनों को डीएमडी है, दोनों को है डीएमडी। क्या करें? मैंने कहा कि रोइएगा मत। कैसे ना आंख से आंसू निकलेंगे ही। संतान सामने बैठी है, खड़ी नहीं हो सकती। माँ पिता खड़े हैं उनके संघर्ष के लिए और संतानें बैठी हुई हैं सामने। क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ से आई हैं? यूपी कन्नौज से। यूपी कन्नौज से। कहाँ बच्चा? ये है बच्चा, ये बैठा है। ये बीमारी सर ऐसी है जैसे लकड़ी दीमक को प्रतिदिन खाती है, हम लोगों को पता नहीं चलता। उसी तरीके से ये हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने प्रतिदिन कमजोर करती है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ जितनी बार, जितनी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ, बार बार कोशिश करूंगा, जितनी बार हो सकता है करूंगा। लेकिन और बाकी बातचीत के लिए मुद्दे खुले हुए। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जरूर कहूंगा। उसके बाद डिबेट स्टार्ट होने के बाद कहूंगा। हाँ जी, डिबेट जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कहेंगे। चलिए, डिबेट तो स्टार्ट हो गई है, ओपन हो गई है। बीजेपी ने कहा कि बुजुर्गों का अपमान करना, अपने परिवार के बुजुर्गों का अपमान करना या उनको अपमानित करते हुए दिखाना या उनका वीडियो बनाना, ये कहां के संस्कार हैं जो ये हम देख रहे हैं। बातचीत शुरू करते हैं, डिबेट शुरू करते हैं। ऑल आर वेलकम। मैं आज किसी का तारुफ नहीं कराऊंगा, परिचय नहीं कराऊंगा, वक्त जाया होता है। जी, बीजेपी। प्रतीक जी, अभी जो कुछ देखा सुना, ये मुद्दा तो बहुत संवेदनशील है, लेकिन जब सामने प्रत्यक्ष हम उनको सुनते हैं तो थोड़ा सा भावनात्मक हर कोई इंसान हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से, इस शो के माध्यम से, इन तमाम लोगों की तरफ से, भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अपील करता हूं कि इस बारे में निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ कदम उठाएं और शीघ्र इस समस्या का समाधान देश में प्रस्तुत हो। हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं। और मैं साथ ही एक मेरा जो विश्वास है कि जिसकी कोई नहीं सुनता ना, उसकी भगवान तो सुनता ही है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस देश में, लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे समस्याओं का समाधान भी मोदी सरकार ने करके दिखाया। जिसकी कोई नहीं सुनता था, उसकी मोदी जी ने सुनी है। मुझे पूरा विश्वास है इस समस्या को भी मोदी जी सुनेंगे और इसका समाधान मोदी जी सुनेंगे समस्या का। जी, 5 साल से हम हमारी समस्या लेके आ रहे हैं, मोदी जी के पास आ रहे, स्वास्थ्य मंत्री के पास आ रहे, लोकसभा अध्यक्ष के पास जा रहे, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोई रिप्लाई नहीं आया कि हम इसके सहमत में हैं। जी, कहाँ से? राजस्थान से? राजस्थान से, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। गोपाल शर्मा जी। बाबूजी? अखिलेश त्रिपाठी, वाराणसी से। जी, मेरे भी बच्चे को डीएमडी है और इन बच्चों की लाइफ साइकिल आप जानते हैं कितनी है? मैक्सिमम 21 ईयर्स। जब बहुत मैक्सिमम, जो आपने मैक्सिमम स्ट्रेच बताया, 21 ईयर्स। अब बताइए क्या हम लोग करें? एक पिता आप देख रहे हैं इन बच्चों को, दिन रात देख रहे हैं इन बच्चों को, पर ले एक दिन ये अपनी लाइफ का कम करते जा रहे हैं। और यहाँ तमाम और फालतू के मुद्दों के लिए सबके पास समय है, हर सरकार के पास समय है, लेकिन इन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं। जी, मेरे भी 2 बेटे हैं, बेड पर रहते हैं। रो मत मैडम, आप आराम से। कोई बात नहीं, बात नहीं कर पा सकती मैं। सर, हम आज ये चाहते हैं कि आपकी राजनीतियों को भी आप ये पूछो कि ये क्या सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये क्या दबाव। कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से।